दोस्तों आज से करीब 4 साल पहले जब इंस्टाग्राम भारत में बिल्कुल नया था, जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स थे? 127 के। उस वक्त 127 के बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जानते हैं कि आज मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में कितने हैं? 111 के। यानी कि बढ़ने की बजाय इंस्टाग्राम में जो मेरी फॉलोअर्स की संख्या है वो पीछे जा रही है, कम जा रही है। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बदल रहा है? क्या मैं इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्रैक नहीं कर पा रही हूँ? लेकिन दोस्तों इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ के अब एक बात तो समझ में आ गई है कि वहां फॉलोअर्स बढ़ाना मेरे जैसे लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इंस्टाग्राम अब बनता जा रहा है सॉफ्ट पॉर्न। दोस्तों अब जो बातें मैं बोलने जा रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मेरी बात बुरी लग सकती है, खास तौर पर लड़कियों को, लेकिन किसी को तो ये बात बोलनी ही थी ना। दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है, अचानक इंस्टाग्राम में सेमी न्यूड जो वीडियोस हैं उनकी संख्याओं की बाढ़ आ गई है। और अगर आप इन वीडियोस में व्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की वीडियोस इतनी क्यों प्रमोट की जा रही है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इतनी देखी जा रही हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना अजीब तरीके से काम करता है कि अगर आप ऐसी वीडियोस को ब्लॉक कर दें या ऐसी वीडियोस को नॉट इंटरेस्टेड में डाल दें, तो भी लगातार अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, लगातार अगर आप रील्स देख रहे हैं, तो अचानक 20 रील, 25 रील या 50वीं रील में 51वीं रील ऐसी कोई आपके सामने आ भी जाएगी। दोस्तों इंस्टाग्राम में जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो डराने वाला है, न केवल आपके हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए। छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चों की कपल रील्स बनाकर वायरल की जा रही हैं, और वो बच्चे 8-9 साल के बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको चाइल्ड अब्यूज जैसे ऐसे बहुत से कमेंट मिल जाएंगे जिसको देखकर डर लगने लगता है। दोस्तों उन बच्चों के अपने अकाउंट्स भी हैं और लाखों में फॉलोअर्स भी हैं। सोचिए एक ऐसा बच्चा जिसको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, जिसने शायद प्यूबर्टी भी हिट नहीं की है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, शादी के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। कितना अजीब है, और अजीब से ज्यादा डरावना है दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम में कोई सेंसर नहीं है। वही फोन आप भी चलाते हैं और वही फोन आप अपने बच्चों को भी देते हैं, ये सोचकर कि बच्चा गेम खेल रहा होगा या कोई इंफॉर्मेटिव व्लॉग या वीडियो देख रहा होगा। लेकिन हम हर वक्त तो अपने बच्चों को नजर में नहीं रख सकते ना, कि न जाने वो कौन सा वीडियो देख रहा है। जब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम हमें अजीबोगरीब वीडियोस दिखा सकता है, जबकि हम ऐसी वीडियोस को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर उनके सामने भी तो ऐसी वीडियोस आ सकती है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शिकायत दोस्तों जो इंस्टाग्राम में खास तौर पर एक खास वर्ग की लड़कियों से मुझे है, ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम में कुछ लड़कियों को ये बात समझ में आ गई है कि जितना आप स्किन शो करेंगे उतना आपकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ना आसान हो जाएगा। और इसका एक नया तरीका निकाला गया है, गेट रेडी विद मी। गेट रेडी विद मी नाम की ऐसी बीमारी है ये, जिसने इंस्टाग्राम में सबको अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत सी ऐसी वीडियोस है जिसमें स्किन शो नहीं होता, जैसे आप मेकअप की कई वीडियोस देखेंगे जिसमें एक सादा चेहरा लेकर लड़की आती है। अब तो खैर लड़के भी मेकअप करने लगे हैं, तो उसमें आप बताते हैं कि आप ऐसे कंसीलर लगाइए, इसके बाद ऐसे बेस लगाइए, ये आप प्रिकॉशंस रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम गेट रेडी विद मी वाली उन वीडियोस में है जिसमें वीडियो देखकर लगता है कि किसी ट्रायल रूम की वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों बहुत से ऐसी फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पूरे कपड़े पहनती ही कैमरा के आगे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आपको अपनी ड्रेस प्रमोट करनी है, जो कि करनी भी चाहिए, आप फैशन इन्फ्लुएंसर है तो आप अपनी ड्रेस को प्रमोट करेंगे ना, तो फिर आपको नंगा बदन खड़े होने की क्या जरूरत है? ड्रेस को पूरी तरह से पहनकर भी तो प्रमोट किया जा सकता है। इनफैक्ट दोस्तों अब तो ऐसे बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं जिसमें आप अपने क्विक ट्रांजैक्शन के जरिए जो कपड़े आपने अभी पहने हैं उसमें 1 सेकंड के अंदर दूसरे कपड़ों में अपने आप को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके बीच में आपको जबरदस्ती स्किन शो क्यों करना है? अगर आपको साड़ी पहननी है तो आपको पेटीकोट और ब्लाउज में क्यों खड़ा होना है? क्या साड़ी पूरी तरह पहनकर उसके क्लोज शॉट दिखाकर, उसके पल्ले के शॉट्स दिखाकर, उसके ब्लाउज के जितना भी कारीगरी है उसके शॉट्स दिखाकर आप गेट रेडी विद मी में अपने फैब्रिक को, अपने फैशन को प्रमोट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करने वाले ये भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन बात तो फिर वही लाइक और व्यूज की हो जाती है ना। वो फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो लगभग कपड़े पहनते ही कैमरे के आगे हैं, उनके व्यूज में, और वो जो पूरे कपड़े पहनकर अपने फैशन को प्रमोट करते हैं, अपने कपड़ों को प्रमोट करते हैं, अपने ड्रेस को प्रमोट करते हैं, आपको उनके व्यूज देखकर खुद ही फर्क पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम में एक और नई प्रजाति आ गई है। ये प्रजाति है माँ बेटे की प्रजाति। संतूर मॉम के नाम से न जाने कैसे कैसे प्रोफाइल्स चल रहे हैं जिसमें माँ बेटे
माँ बेटे वीडियो जैसी बना रहे हैं जिसको देखकर आपका सर चकरा जाएगा। और वो वीडियो बनाने के बाद वीडियो के ऊपर लिख रहे भी है माँ और बेटा। मतलब एक तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप माँ बेटा हैं और उसके बाद आप ऐसी रील्स बना रहे हैं। और इसमें विरोधाभास देखिए दोस्तों, कमेंट करने वाले भर भर कर उनको गालियां बक रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन व्यूज भर भर कर मिल रहे हैं। उनके फॉलोअर्स ऐसे हैं छप्पड़ फाड़। दोस्तों ये तो बात हो गई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की। अब बात कर लेते हैं मेल इन्फ्लुएंसर्स की। वैसे लड़कों के पास भी एक बहुत आसान हथकंडा है। अगर इंस्टाग्राम में लड़कियां कपड़े उतार कर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं तो लड़कों के लिए और आसान है गालियां देकर फॉलोअर बढ़ाना। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गालियां कभी नहीं सुनी जो कि मैं इंस्टाग्राम में मेल इन्फ्लुएंसर्स की जुबान से सुनती हूँ। कई गालियां सुनकर तो मुझे लगता है कि ये गाली भी होती है। इतनी गंदी गंदी गालियां खुलेआम इंस्टाग्राम में मेल इन्फ्लुएंसर्स देते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कपड़े उतारने से तो अच्छा ही है गाली बकना। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर आपके बच्चे वो सेमी न्यूड वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आपके बच्चे वो गंदी गालियां भी सुन रहे हैं और उन गंदी गालियों में ज्यादातर माँ और बहन को अब्यूज किया जाता है। तो आपका घर का बच्चा जिसके घर में माँ भी है बहन भी है, उसको लेकर इतनी गंदी गालियां सीख रहा है और ये सब कुछ फन के नाम पे किया जा रहा है, ह्यूमर के नाम पे किया जा रहा है। दूसरा बेचारे लड़कों की एक और प्रजाति है दोस्तों जिनको ये समझ में आ गया है कि वो लड़की बनकर ही कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सर पे पल्ला रख लेते हैं और उसके बाद ये लोग बताते हैं कि गर्लफ्रेंड ऐसे बात करती है, पत्नी ऐसे बात करती है। बहुत से लोग माँ को लेकर भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनमें से कुछ वाकई फनी होती हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेट की जाती हैं। ऐसी कई वीडियोस आपने देखी होंगी जिनमें दो लड़के हैं, एक लड़का गर्लफ्रेंड बन गया, एक लड़का बॉयफ्रेंड बन गया और उसके बाद वो गंदी बातें कर रहे हैं, उसमें कुछ गालियां डाली जा रही हैं, उसके बाद उसमें पीछे से कुछ फनी आवाज डालकर उसको एक फन के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है। जबकि कोई भी लड़की इस तरह से अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती है, लेकिन ये कर लड़के रहे हैं लड़कियों के नाम पर। उनके भी आप व्यूज और फॉलोअर्स देखेंगे तो छप्पड़ फाड़ के है। अब आप सोचिए दोस्तों, ऐसे एप्स हमारे फोन में हैं और ये फोन हम अपने बच्चों को दे देते हैं घंटों घंटों। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अभी एक कानून पास किया गया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में अपना अकाउंट नहीं बना सकते। इस तरह की मांग जब भारत में उठी तो भारत सरकार द्वारा कह दिया गया कि अभी फिलहाल इस बारे में ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि अभी विचार ना किया जाए, लेकिन आने वाले वक्त में ये शायद एक मांग के तौर पर बन जाएगा। दोस्तों मैं अभी भी मानती हूँ इंस्टाग्राम एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप सोशल मीडिया स्किल्स सीखना चाहें या फिर अपने आप को प्रमोट करना चाहें, अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहें, तो इससे शानदार कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों ने इसका जो जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया है, जो मिसयूज किया है, वो बहुत खतरनाक है। तो सब कुछ वीडियोस को देखकर तो वाकई चिंता होती है। हमारे 90s के दौर में ऐसी वीडियोस को MMS कहा जाता था और आज उन वीडियोस को गेट रेडी विद मी कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मेरी इस वीडियो से बहुत से लोग आहत हो सकते हैं, बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ ना तो महिला विरोधी बात कर रही हूँ, ना ही कोई पुरुष विरोधी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया में तमीज की बात कर रही हूँ। और इसके लिए जानते हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? हम हैं जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। अगर ऐसी घटिया दोयम दर्जे का कंटेंट कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बना रहा है तो उसमें व्यूज देने वाले हम लोग हैं। आप जरा ऐसे घटिया इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, आधे से ज्यादा कमेंट आई लव यू और यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट, वाओ यू लुक सो गुड, ऐसे ही होंगे। दोस्तों मार्केट का सिंपल रूल है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ये रूल सामान के लिए होता है। लोगों ने इसको अपने ऊपर ले लिया है। हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को क्या दोष दें? इनको इन्फ्लुएंसर बनाने वाले भी तो हम ही हैं। हम ही तो हैं जो इनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाते हैं। सच बता रही हूँ दोस्तों, आज के बच्चों और आज की पीढ़ी को देखकर मैं, क्योंकि 90s किड हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे जमाने में जो इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे वो रतन टाटा जैसे लोग हुआ करते थे, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हुआ करते थे। और आज के बच्चों के इन्फ्लुएंसर्स कौन है? गालीबाज और खुलेआम कपड़े उतारने वाले। दोस्तों इस बीच एक और चीज बदली है, वो है ट्विटर। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, नाम बदला, उसको X कर दिया, लेकिन केवल नाम नहीं बदला, ट्विटर में बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों ट्विटर में मैं कई सालों से हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और वहां पर खबरों का काफी आवाजाही रहती है। तो जब ट्विटर था, इलॉन मस्क ने नहीं खरीदा था, तो उसमें कुछ सेंसरशिप थी। लेकिन अब जिन वीडियोस का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ ना इंस्टाग्राम में, अब ये वीडियोस बिना सेंसर की ऐसे ही X पर जा रही हैं, इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म X पर जा रही हैं। और ये तो और खतरनाक है। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी घटिया वीडियोस को प्रमोट करने में इस वक्त इलॉन मस्क का X इंस्टाग्राम को कड़ी टक्कर देने के मूड में है।
आपको भी दोस्तों क्या इस तरह की दिक्कतें महसूस हुई और आपको नहीं लगता कि इस बारे में अब खुलकर बात करनी जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो थैंक्स। और ज्वाइन आप चाहें तो इस चैनल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, इस चैनल के वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।